इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में है ना पुनः कुछ मेजर मसल्स का हम स्टडी कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको जांघ की हड्डी है ना, जांघ के सामने जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होते हैं उसके बारे में हम स्टडी किए थे है ना। आज हम आपको जांघ के पीछे वाला आपको फ्यूमर बोन का पीछे वाले यानी हमारी जांघ की हड्डी के पीछे जो है जो मसल्स लगे रहते हैं उस मसल्स के बारे में स्टडी करेंगे है ना। और ये मसल्स हमको कैसे मदद करते हैं, हमको चलने फिरने दौड़ने में कूदने में कैसे मदद करते हैं है ना, इसके बारे में अभी देखेंगे। तो ये आपको जांघ के पीछे वाली आपको भाग पर मसल्स होता है उसको हैमस्ट्रिंग्स मसल्स के नाम से जानते हैं। हैमस्ट्रिंग मसल्स जो है हमारे पैर के जांघ के पीछे वाले भाग पर अटैच रहता है। इसमें 3 तरह की मांसपेशियां लगी रहती हैं जो आपको कहाँ से, ये आपको हिप बोन से लेकर और आपको नी तक है ना, घुटने के ऊपर तक अटैच रहती है, आपको टेंडन के माध्यम से अटैच रहती है ना। और ये मांसपेशी हमारे पैर के कूल्हे और घुटने के बीच यानी पैर है ना, पैर के कूल्हे और घुटने के बीच में आपको मांसपेशी फैली रहती है, हैमस्ट्रिंग मसल्स है ना। और इसमें 3 तरह के मसल्स रहते हैं, कौन कौन? पहला बाइसेप्स मसल्स है ना, बाइसेप्स फेमोरिस है ना, बाइसेप्स फेमोरिस, बाइसेप मन होता है 2 यानी 2 तरह के मसल जो होते हैं आपको एक टिबिये से आप एक टिबिये वाले से अटैच रहता है और एक दूसरा आपको क्या आपको फ्यूमर से अटैच रहता है ना। और ये घुटने को मोड़ने में यहाँ टेंडन से जुड़े रहते हैं, घुटने को मोड़ने में और पैर को घुमाने में आपको मदद करते हैं ना। और दूसरा मसल्स कौन होता है? सेमी टेंडिनस मसल। तो सेमी टेंडिनस मसल जो है ये जांघ के पीछे बीच में स्थित होती है ना, और यह घुटने को मोड़ने में अंदर की ओर घुमाने में मदद करती है और जांघों को भी घुमाने में मदद करती है। तीसरा मसल्स इसका होता है आपको सेमी मेमोनस मसल। तो सेमी मेमोनस मसल जो है ये मसल जांघ के पीछे अंदर की तरफ अटैच रहती है ना, अंदर की तरफ अटैच रहती है और ये कूल्हे और निचले पैर को घुमाने में मदद करती है। कूल्हा, ये हमारा कूल्हा जो है और नीचे पैर को घुमाने में मदद करती है। आर्टरी, इसमें कौन सी सप्लाई होती है? तो आर्टरी इसमें ग्लूटियल आर्टरी से आपको ब्लड सप्लाई होती है। ये ग्लूटियल पार्ट्स इसके पीछे वाला जो होता है ग्लूटियल पार्ट्स होता है, इसके बाद वाले वीडियो में हम बताएंगे है ना। और दूसरा नंबर होता है आपको फेमोरिज आर्टरी है ना, ग्लूटियल आर्टरी और फेमोरिज आर्टरी जो है इसमें ब्लड सप्लाई करते हैं। और साइटिक नर्व है ना, नर्व इसमें कौन सप्लाई करते हैं? साइटिक नर्व से आपका इसमें साइटिक नर्व का 2 ब्रांच जो है आपको टिबियल नर्व और आपको फिब्रुलर नर्व दोनों मिलकर आपको साइटिक नर्व का 2 ब्रांच होता है, वो आपको इसमें इसकी मसल्स की क्रिया को कंट्रोल करते हैं। अगर इसमें आपको इस जांघ के पिछले वाले हैमस्ट्रिंग मसल्स में आपको पेन होता है, दर्द होता है, क्रैम्पिंग पेन होता है, तो फिर आप साइटिक नर्व है ना L4 और S1 आपको भाग वाले जहाँ से साइटिक नर्व निकलता है वहाँ पर आपको ये वर्टिब्रल कॉलम पर यानी लंबर रीजन से नीचे और सैक्रल रीजन के बीच में वहाँ पर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि आरई या वाई, आरई और वाई को अल्टरनेट करके और फिर आपको या डब्ल्यू को कंप्रेस यहाँ लगाएंगे तो फिर साइटिक नर्व के माध्यम से उस मसल्स के पेन को हम दूर कर सकते हैं। इस नर्व के माध्यम से आपको औषधियाँ यहाँ तक पहुँचेंगी है ना। और फिर या डायरेक्ट इस पर एक्सटर्नल भी हम आप डब्ल्यू का प्रयोग कर सकते हैं और S5 का भी प्रयोग कर सकते हैं है ना, तो उसको दूर सकते हैं। या लो पोलैरिटी के हिसाब से आरई और वाई को फिर हम यहाँ राइट साइड में आपको आरई, लेफ्ट साइड में वाई को प्रयोग करके इसके मसल्स को पेन को दूर कर सकते हैं।